हर हर महादेव। चलो बोले की नगरी, चार धाम की यात्रा कराते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश केवल 21,100 रुपए में 7 जून से 20 जून तक। कांटेक्ट करें जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। हमने शहर की समस्याओं व कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रोहित सालवे से बात की। उन्होंने शहर की समस्याओं के संदर्भ में एक खास बात कही जो आज तक कई नेता कहने से बचते रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जो समस्याएं हैं उनके पीछे कहीं न कहीं ठेकेदारों की मोनोपोली सबसे बड़ा कारण है, और उन्होंने कहा इसे ठीक करने के लिए कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नगर सेवक चुनवा कर अंदर जाएगी और ठेकेदारों की यह मोनोपोली को तोड़ा जाएगा, जिससे जो इनकी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं शहर में, या जो समस्याएं हल होनी चाहिए पर ठेकेदारों की मोनोपोली की वजह से ये समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, वो आगे चल के हल होंगे। आइए देखते हैं रोहित सालवे जी ने आगे क्या कहा। आगामी मनपा चुनाव को लेकर आप क्या रणनीति अपनाएंगे? गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं? महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में है, उल्लासनगर में भी हम महापालिका में लग साथ में ही है। तो आने वाले समय में जो पक्ष का आदेश होगा ऊपर से, क्योंकि पक्ष की रणनीति क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बीच में हमारे पक्ष का ऐसा था कि सब लोग अपना अपना तैयारी, हम देखो ये तो हम बोल रहे हैं लेकिन सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी पूरी करती है, तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर पार्टी के ऊपर से क्या आदेश आता है आने वाले समय में साथ में लड़ना है, क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी की सरकार जो बनी थी उसका मेन इंटेंशन ये था कि भाजपा की जो पॉलिसीज़ जो देश का नुकसान कर रही है, जो विचारधारा है, उसको दूर करने के लिए तीनों पक्ष साथ में है। हालांकि नेचुरल अलायंस पार्टनरशिप कांग्रेस और एनसीपी थे, लेकिन शिवसेना को भी साथ में आते हुए उद्धव जी के नेतृत्व में एक अच्छा मुख्यमंत्री देके यहाँ पे इन लोगों को, इन ताकतों को दूर रखने के लिए वो बनी थी। और वही सिचुएशन उल्लासनगर में भी बनी थी। इनफैक्ट महाविकास आघाड़ी बनने के पहले ही उल्लासनगर में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना साथ में आई थी, अगर आपको मालूम होगा महापौर जब बैठे थे पिछले टाइम। तो यहाँ पे भी यही था कि भाजपा ने जो पिछले 3-4 साल में कारोबार इधर किया, इनको सत्ते से दूर रखने के लिए हम लोग सब साथ में आए थे। और आने वाला हमारा एजेंडा तो वही है कि इनको सत्ते से दूर रखना है। उसके लिए अगर वरिष्ठ बोलते साथ में आओ तो साथ में लड़ेंगे, या जैसा भी जो भी निर्णय आएगा वो आने वाले समय में वो लिया जाएगा। आपने टैक्स का मुद्दा उठाया था, जो प्रॉपर्टीज किराए पर दी जा रही हैं उनसे काफ़ी टैक्स वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां उल्लासनगर में अपने फ्रेंचाइजी नहीं शुरू कर पा रही हैं। हाँ। तो इस मुद्दे पर आपने प्रदेश तक आवाज़ उठाई है कि यहीं पे खाली? नहीं, आपको शायद भूल रहे हैं कि उस उपोषण में मैं खुद बैठा था 3 दिन, और उपोषण छोड़ने के लिए हमारे मुंबई के पालक मंत्री खुद आए थे और उन्होंने आयुक्त से चर्चा की। पहले तो कॉरपोरेशन अडामेंट थी कि वो कुछ लिखने को देख के देने को तैयार ही नहीं थे, हम करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस एटीट्यूड में थे। लेकिन पालक मंत्री आए, काफ़ी दबाव हुआ, बहुत सारे उसमें ये होने के बाद में उन्होंने जब आदेश दिया कि आपको 2 दिन में बैठ के इसका कोई कॉन्क्रीट हमको उत्तर देना है, तो मुझे ये लिखित में दिया गया था कि 4 महीने तक ये सब जो है ये संपुष्ट में आ जाएगा, ये जो टैक्स का मुद्दा है। तो इसलिए उस बेस पे हम लोग भी तभी उपोषण से उड़ गए थे। अभी लगभग 4 महीने पूरे हुए, लेकिन हम लोग ने हमारा फाइट कंटिन्यू रखा है। मुझे क्योंकि मालूम नहीं अब इन लोग करते नहीं करते, इसके लिए मैंने आने वाले अधिवेशन, क्योंकि पिछला अधिवेशन बहुत कम दिन का था, ये 28 फरवरी का जो अधिवेशन होने वाला है उसमें ये विषय वापस से हमारे जो पालक मंत्री है मुंबई के असलम शेख साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो विषय इधर उसका भी फॉलोअप ले रहे, और वहाँ पे एमएलए के थ्रू भी वो विषय डाला हुआ है। तो वो विषय हम लोग पूरा करने तक उसके लिए हम लोग फाइट करते रहेंगे। आज सबसे ज़्यादा विषय जो चल रहा है शहर में, पे एंड पार्क का विषय चल रहा है, उस पर कांग्रेस की क्या भूमिका है? नहीं, पे एंड पार्क का विषय में एक तो वो महासभा में जाया, हमारे एक में वो कॉरपोरेटर है सालवे, मेरी माता श्री अंजलि सालवे जी, तो उन्होंने उस विषय के टाइम में, अभी क्या है, हम लोग भले महाविकास आघाड़ी साथ में, लेकिन मैंने बीच में भी इन पे आरोप किया था कि आप लोग जो है हमको चर्चा, कोई भी अगर मुद्दे हैं
शहर के, तो ये चर्चा करके एजेंडा से फिर महासभा चलनी चाहिए। ये महासभा में ऐसा हुआ कि हाँ, कोई भी चर्चा हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक प्रशासन से कोई मुद्दा आया। अभी वो मुद्दे के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो शहर हित में कितपत है, उसमें व्यापारियों को कितना नुकसान होने वाला है, ये सारे पॉइंट पे डिस्कशन होके वो मुद्दा पास या फेल करना चाहिए था। अभी हमारा तो एक ही वोट है, एक वॉइस है। मेरी माताश्री ने, अगर आप हमारे मिनट्स देखेंगे तो उसमें बात करने के लिए बहुत संधि मांगी थी, लेकिन इन्होंने सर्वसहमति से उसको पास कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों का जब विषय आया, क्यों हमारा पर्सनल मत मेरा ऐसा था कि कम से कम जो टू व्हीलर्स है, क्योंकि सब अभी जो बाज़ार है वो अपने यहाँ पे छोटे हैं, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे व्यापारियों को सल्यूट है कि वो इसे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते। उसमें अगर उनको कोई और, हम उनको कोई सुविधा दे नहीं सकते तो उनको तकलीफ तो न दे। अगर उनको हम बड़े रोड्स या जो भी है, ये तो इसमें समझो प्रशासन की या इतने सालों से सब जो पालिका के काम चल रहा है, ये लोग अगर जिम्मेदार है, तो अगर पार्किंग के सर में अगर यहाँ से करजत से लेके कल्याण डोंबिवली से यहाँ पे लोग आते हैं बाज़ार के लिए, तो उनको हैरेसमेंट ना हो, ये हमको देखना है। साथ ही साथ में अगर पालिका का इनकम बढ़ रहा है तो उसको एक अच्छे तरीके से उसका डिसीजन होना चाहिए, जिसमें व्यापारियों को भी तकलीफ ना हो, कस्टमर को भी ना हो, और पालिका को भी उसका फ़ायदा हो। क्योंकि अगर इलीगल पार्किंग कोई कर रहा है तो उससे अच्छा वो पैसा पालिका को है, ये हमारी राय है। तो हमने तो सजेस्ट किया था कि टू व्हीलर्स को इसमें से चेंज किया जाए, और फोर व्हीलर्स और वो अगर जो पार्किंग खुद का यूज़ नहीं करके बाहर करते, ऐसे लोगों से फाइन लेना चाहिए। अभय योजना पे आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभय योजना पे देखिए, अभय योजना का भी मैं वही बता दूं कि अभय योजना टेक्निकली ये महासभा का निर्णय नहीं है। अगर महासभा ने एक्चुअली ठहराव करके पास किया हुआ है, सभी नगर सेवकों ने एक सहमति से किया है, उसमें हमारा कांग्रेस का भी वोट है, मतलब हमारा अभय योजना को सपोर्ट है ही। क्योंकि हमारा भी से ये था, सबका कहना था कि 2 साल से कोविड का प्रॉब्लम है, लोगों को तकलीफ़ें हुई है, लोगों को कोविड के टाइम में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आने वाले समय में ये साल एक बार अभय योजना का उनको लाभ दिया जाए। लेकिन प्रशासन का उसमें ऐसा है कि वो प्रशासकीय बाब है, महापालिका कमिश्नर और उनके पावर्स है, इसके लिए वो थोड़ा सा एडामेंट है कि ये हम लोग अभय योजना लाने नहीं देंगे। मेरी ऐसी पर्सनल राय है कि अभय योजना की आज के तारीख में ज़रूरत है। हालांकि आने वाले समय में मैं कुछ चाहूँगा कि 2-2, 3-3 साल तक अभय योजना आए नहीं, क्योंकि एक तरफ से इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि डिफ़ॉल्टर्स लोग जो दे रहे हैं, डिफ़ॉल्टर्स वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो ईमानदारी से भर रहे तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन आज के कोविड के सिचुएशन में आज अभय योजना लानी ही चाहिए और इसका सभी को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट उनको सजेस्ट करने वाला हूं कि अभय योजना में जो पिछले टाइम जो डिफ़ॉल्टर्स थे उनको इस अभय योजना का लाभ न दिया जाए, क्योंकि फिर वो तो हर साल वही होते जाते हैं। और हो रहा क्या है, आप देखिए, शहर के मध्यम वर्गीय व्यापारी, लोअर क्लास जो गरीब लोग हैं, वो सभी लोग टैक्स टाइम पे भर रहे हैं। और आप अगर थकबा की जिनका मतलब जो डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े लोगों के डिफ़ॉल्टर्स है। ये लोग काफ़ी जो ये है, उनको पहला टैक्स डिपार्टमेंट ने ये करना चाहिए, ना कि एकदम गरीब लोगों को जाके डायरेक्ट सील करना चाहिए। तो ये भेदभाव ना होके सब पे कार्रवाई, अगर कायदा है तो सबको समान लागू होना चाहिए। आपने कहा कि आप लोगों को, मतलब कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा तादाद में जाना पड़ेगा कारपोरेशन में, तब जाके जो पॉलिसीज ऐसी चल रही हैं उसमें बदलाव होगा। तो अब कौन सी ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं जो जनहित में नहीं लग रहा है आपको? देखिए, मेरे को एक जो चीज़ें हमने नोटिस की, क्योंकि मेरी माताजी 10 साल से नगर सेविका है, तो मेरा भी काफ़ी टच में रहता हूँ मैं, कि यहाँ पे क्या है, 1 पॉइंट एजेंडा चलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे अलग अलग तरीके से निकाले जाए। फॉर एग्जांपल, वो कोलब्रो कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो ऑलरेडी महिला बचत गट की लेडीज़ कर रही थी, जो ऑलरेडी कॉरपोरेशन कर रहा था, वही काम 25 लाख का 3 करोड़, जिसका मैंने काफ़ी ऑब्जेक्शन लिया और हम लोग आने वाले अधिवेशन में भी वो विषय। तो ये कॉन्ट्रैक्ट निकालने के जो सिस्टम है, यानी इनडायरेक्टली मेरा ये कहना, मुझे ऐसा कहना है कि नगर सेवक कुछ आएंगे जाएंगे, वो चलता रहेगा। ये ठेकेदारों की जो मनमानी है, ये जब तक आके कोई तोड़ेगा नहीं, तब तक ये सारे प्रॉब्लम, फिर रोड हो, कोई कुछ इश्यूज़ हो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए नहीं। फिर वो ठेकेदार कुछ नगर सेवक के रूप में भी है, तो नगर सेवक के रूप में रहने वाले ठेकेदार हो या कुछ जो इधर जो बांटा हुआ सिस्टम है कि ये काम यही करता है, वो काम वही करता है, इसमें जो मोनोपोली हो रही है, मोनोपोली जहाँ पे आती है वहाँ ये प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब चीज़ों को
कहीं ना कहीं अंकुश लाने का है। ऐसा नहीं कि ठेकेदारों के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, मैं ठेकेदारों की जो लॉबी जो फिक्स चीज़ों पे कर रही है, तो वो चीज़ों के लिए सभी को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे छोटे कॉन्ट्रैक्टर भी है, बड़े भी है, तो ये सिर्फ बड़े लोग ही काम करेंगे ऐसा क्यों? तो ये सब चीज़ों के लिए अगर हम लोग एक अच्छे टीम के साथ में अंदर जाएंगे, ये सब चीज़ों पे हम लोग आवाज़ आने वाले समय में आवाज़ उठाएंगे। रोहित सालवेली टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।